हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आपकी करंट एनर्जीज। देखिए, मुझे यहाँ पे जो डाउनलोड आ रहा है आपके लिए, कुछ लोग जैसे कि आपकी बुराई जो है करना चाहते हैं या कर रहे हैं। कौन से ऐसे वो लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं? ठीक है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी बुराई आपकी पीठ पीछे करते हैं? चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को हम। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का जो है प्राप्त हो। Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv Mahadi Shakti. Thank you, ancestors. Thank you. Thank you, all divine, supernatural powers. Thank you. Please divine guide करें, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, कौन लोग हैं जो हमारे व्यूवर्स के बैक बिचिंग करते हैं, बैक स्टेप इन उसको करते हैं, पीछे भी खींचने की कोशिश करते हैं, बुराई भी करते हैं। प्लीज़ गाइड करें, कौन ऐसे लोग हैं? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी लोग हैं, सबसे पहले ये जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाइल हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि प्रोमिनेंट है। इस राशि के ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। मरकरी, टॉरस राशि बहुत निकल करके आई है। बुध इनका किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, या ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने एक लंबा टाइम जो है मौज मस्ती में निकाला है ना, और अब जैसे उन पर थोड़ा सा पेन आने लग गया है, थोड़ा सा अपने कर्मों की जब मार झेलने लगे हैं, तो ऐसे लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया है, ये एक साइकिल होती है सुख और दुख की, सबके जीवन में ये आती है जाती है। आप लेकिन इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट कुछ लोग जो हैं अभी अभी इस फेज़ में एंटर हुए हैं। सो आपको देख करके ये इंसान इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये जो है इतने दुख में, परेशानी में इतना खुश कैसे रह लेता है या रह लेती है, ठीक है। हम इसमें 2 तरीके की एनर्जी है। एक तो ये है सिर्फ आपकी बुराई लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको टारगेट करते हैं, आपको बैक स्टेप इन करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। देखिए, आपके बारे में इस तरीके से भी बातें हो रही हैं कि आपको कोई कितना मर्जी फसाने लग जाए, बट यू आर रियली ऑसम। आप पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। द किंग ऑफ सॉर्ट्स रिप्रेजेंट लीगल मैटर, है ना। कुछ लोग कोई कोर्ट केस जीतते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी कोर्ट केस में आपको विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत विश्वास रखते हैं, है ना। आप एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना और डिसिप्लिन में जो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे हो सकते हैं, या आपके लव्स वन, क्लोज वन, जो भी आप लोगों को डिसिप्लिन सिखाना पसंद करते हैं और डिसिप्लिन में आप रहना पसंद करते हैं, है ना। इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग, ही प्रेफर टू यूज माइंड ओवर इमोशन। देखिए, आप जो है अपने इमोशन से ऊपर उठकर जो है अब निर्णय लेने लगे हैं। ये आपके बारे में बोला जा रहा है कि ये इंसान पहले इमोशनली बहुत वीक था, बट राइट नाउ जो है इमोशन से उठकर जो है आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। सो आपके इस नेचर की तारीफ़ें भी हो रही हैं, एंड
जब किसी को कोई ईर्ष्या आपसे हो जाती है तो आपकी बुराई भी होती है, ठीक है। बुराई करने वाले ज़्यादातर लोग इनमें से हैं। आपने एक समय में इन लोगों के साथ बहुत अच्छा किया है, आपने इन लोगों का बहुत भला किया है किसी भी तरीके से, बट ये लोग राइट नाउ जो हैं आपकी बैक बाइटिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, ये वो लोग हैं एक समय में आपने जिन लोगों का बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही हैं, तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जिन लोगों का आपने भला किया है ऐसे लोग आपकी बहुत बुराई करते हैं पीठ पीछे। चलिए कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी। The High Priestess. High Priestess indicate that now it is time to trust your instinct and go with your gut feeling. Pay attention to your dreams, signs and symbol that the universe is sending to you. देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अब ये लोग आपकी ईर्ष्या का ये कारण सबसे बड़ा है कि आपने ना अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, है ना, हो सकता है आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हो, आपके बड़े बड़े कुछ गोल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। आप कुछ इस तरीके की कमिटमेंट आपने खुद से करी हुई है, मैं मेहनत तो पूरी करूँगा, देना ना देना परमात्मा की मर्जी है, बट मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला या वाली। इस तरीके की जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपने खुद से करी हुई है, सो दैट आप अपनी सारी एनर्जीज खुद पर रखते हैं। आप अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट लोगों पर जो है, वेस्ट पहले इन्वेस्ट नहीं होती, ये वेस्टिंग ही होती है। जब आप अपनी एनर्जीज दूसरों को दे रहे होते हैं, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होता है आपका। सो आपने अपनी एनर्जीज को आइसोलेट कर लिया है, अपनी एनर्जीज को आप वेस्ट करना कहीं पर पसंद नहीं करते, इसीलिए लोगों को आप कहीं ना कहीं ये भी फील है कि इसमें ईगो है ना। क्योंकि जो इंसान ड्रीम्स पे काम करना शुरू कर दे होता है तो वो साइड, आजू बाजू साइड सबसे कट होने लगता है, उसका अपने करियर पर फोकस्ड होने लगता है। ये चीज़ें भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही और आपको टारगेट किया जा रहा है एंड बैक बाइटिंग आपकी करी जा रही है, बैक बीजिंग आपको करा जा रहा है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी। ओके, द हर्मिट इज रिवर्स। Solitude might have been necessary or God for you at one point, but the hermit reward is telling you that it is time to come back to the world and the people around you. Okay. देखिए यहाँ पे जो लोग, काफ़ी अलग सा मैसेज आया है, जो लोग काफ़ी लंबे समय से हर्मिट मोड में थे, आइसोलेट थे, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको नीड है कि आप लोगों के बीच में कम बैक करें। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज आया है, रिवर्स में हर्मिट आया है। जो भी लोग अपने आप को, जिन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट करा हुआ था, तो उनको बोला जा रहा है कि कम बैक करें लोगों के बीच में। ये डिवाइन का मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज आया है किसी इंसान के लिए, उनको शायद मिल गया होगा, जिसके भी लिए है वहाँ तक ईश्वर ने उनको पहुँचा दिया है, ठीक है। They indicate that you are trying to maintain balance between two things. देखिए आपने जो दो चीज़ों के बीच में अपना जो ये बैलेंस बिठा करके अब आप चलने लगे हैं, सो जो आपने दो चीज़ों में बहुत अच्छे से अपना एक बैलेंस बिठाया हुआ है ना, इन चीज़ों को लेकर भी आपके बारे में आपकी गॉसिप करी जाती हैं, आपकी बुराइयां करी जाती हैं कि भाई ये इंसान इतना बैलेंस बना के कैसे चल रहा है। पहले तो ये सारा दिन परेशान रहता था, रोता रहता था, अभी इसने बैलेंस ऐसा कैसे बिठा लिया, इसको किसी की परवाह ही नहीं है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए जब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी चीज़ों में ना बैलेंस बिठाने लग जाते हैं ना, तो आपका सारा फोकस्ड उन दो चीज़ों पे होता है ना। देखिए अगर तराजू है, हम तराजू में कुछ तोलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस बैलेंसिंग पर रहता है। एक तरफ जो वेटिंग स्टोन होता है उसकी तरफ, और दूसरी तरफ जो सामान है उसकी तरफ, या आप कहीं पर भी कोई परचेजिंग करते हैं तो आपका पूरा ध्यान रहता है तराजू के ऊपर, ठीक है, कि बैलेंस उस समय आजू बाजू क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है कि आपने जो अपने दो चीज़ों पर बैलेंस बिठा करके रखा हुआ है, आप बैलेंस बना करके चलिए। आपकी पर्सनल लाइफ है ना, आपकी
करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है आप इस तरीके से अपना एक बैलेंस बिठाते हुए चल रहे हैं, और आप आजू बाजू जो भी कुछ हो रहा है आप उन चीज़ों को जो है इग्नोरेंस पे आपने डाला हुआ है, और आप बिजी मुझे दिख रहे हैं, है ना। आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। इस ये भी बहुत बड़ा कारण बना हुआ है आप लोगों की बैक बिचिंग का। देखिए यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जब आप दो चीज़ों का बैलेंस बना करके रखते हैं ना, तो कुछ न्यू एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। जैसे मैंने बताया, आप तराजू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आप कुछ उसमें एक साइड वेटिंग स्टोन होता है, दूसरी तरफ आपका जो भी सामान होता है वो होता है। जब उसका बैलेंस हो जाता है फिर क्या होता है, अच्छे से चीज़ें हो गई, उसके बाद में जो वेंडर होता है वो अपने कस्टमर को वो चीज़ दे देता है, तो फिर वहाँ पे बनता है एक पवित्र एनर्जी एंड पवित्र रिश्ता, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज हैं, लोगों को कुछ फील हो रहा है आपके बारे में, बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं। एंड बुराई करने वाले सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो नेगेटिव हैं। अच्छे लोग आपको ब्लेसिंग भी कर रहे हैं एंड बुरे लोग आपको बुराई भी कर रहे हैं। सो करने दीजिए, ऐसे लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ। वो कहते हैं ना, लोगों का तो काम है करना, कुछ तो लोग कहेंगे, एंड लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो करना और कहना इनका काम है, कुछ तो करते ही रहेंगे। आप अपने पे ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। The Page of Pentacles reverse says you are exploring a new project and business idea, but you are not ready to move forward with it yet. You may still be brainstorming ideas and would prefer to keep it a secret for now. देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आपके माइंड में कोई बहुत बढ़िया सा प्रोजेक्ट तैयार है, बट आप उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो करें उसको। और आप है ना, दिमाग में कुछ इस तरीके से सोच करके बैठे हैं कि मैंने जब भी कुछ न्यू स्टार्ट करा है, लोगों ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करी है, तो जिसका जो काम है वो तो वो करते रहेंगे। अपना फोकस आप शिफ्ट रखें, अपने ध्यान को वहाँ से आप हटाएं। ठीक है, लोगों का तो काम है, वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी लोगों के माइंड में ये फील कर रहे हैं, आप अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग फील कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, मैंने अगर ऐसा ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा मेरा। इस तरीके से मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ अलग अलग मैसेजेस आ जाते हैं, वो आपको देने पड़ जाते हैं टॉपिक से हट करके। ठीक है, बहुत रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं आज। लैक ऑफ आइडिया, misinformation, confusion and failure. It can also indicate intellectual inabilities, lack of mental clarity, memory loss, etc. देखिए, जिनके पास दिमाग की कमी है ना, जिनका मोटा दिमाग है, बेवकूफ़ लोग हैं, है ना, वही सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई कर रहे हैं। क्योंकि जो समझदार हैं, अच्छे हैं, जो संघर्षों की वैल्यू जानते हैं, जिनको पता है संघर्ष के बाद इंसान जब शून्य से खड़ा होता है, तो वो जो चीज़ होती है, वो जो टाइम होता है, वो कितना स्पेशल होता है। तो अच्छे लोग, देखें इस समय में आपके साथ ये हो रहा है, अच्छे लोग आपकी बहुत अच्छाई गा रहे हैं एंड बुरे लोग आपको बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके भीतर एक लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी है, इनक्लैरिटी है, किसी भी प्रकार की उनके दिमागी माइंड में खुद के लिए भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमने लाइफ में क्या करना है। बस जिए जा रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। जैसे आज का दिन कट गया, फिर कल का दिन कट जाए, मेरा तरसों परसों तरसों, ऐसे दिन काट रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी लाइफ में नहीं है कुछ कि मैंने एंड ऑफ द टाइम क्या करना है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अगेन फिर से आगे है ये उल्टा ही कार्ड, हेरोफेंट का। You will want to change traditional structure, social norms and rigid rules, and those close to you may not understand this need to challenges an established way to doing things and maybe
कंप्लीटली अगेंस्ट इट। देखिए मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को वो भी लोग बुराई कर रहे हैं जो आपके जो ट्रेडिशनल थंब रूल है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये सोल में हो सकते हैं, इसको कोई ब्रेक करना चाह रहा था। हो सकते हैं आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको कोई ब्रेक करना चाह रहा था, बट वो ब्रेक कर नहीं पाए हैं। आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करे हुआ एंड वो उसको ब्रेक नहीं कर पाए। आपके भीतर कुछ नेगेटिव गंदी आदतें डालना चाहते थे, बट वो आपने नहीं जो है अपने भीतर आने दी है। सो दैट ये बहुत बड़ा रीज़न बना हुआ है कि वो आपसे जेलसी क्रिएट कर रहे हैं एंड आपके पीछे बुराई कर रहे हैं। ओके बुराई का देखिए ये कार्ड अपने आप से आ गया, मैंने तो लिया भी नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। इट इज़ ए वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट इज़ रिलेटेड टू यूनिटी एंड लव, हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। यू आर बोथ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। देखिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं एंड पास्ट में आपको उस पार्टनरशिप में बहुत चीटिंग धोखे ऐसे मिले हैं, आपको ट्रस्ट नहीं हो पाया कि ये सही से मेरे साथ बॉन्डिंग बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा या बना पाएगी, जो भी है ही एंड शी। बट राइट नाउ मुझे एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं कि वो एक बैलेंसिंग बहुत प्योरिटी के साथ आ रही है। बिजनेस में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, सो अब जो है जैसे आप हैं वैसा ही सामने वाला पर्सन आपको मिलेगा, यानी नो चीटिंग नो फ्रॉड, है ना। इस तरीके से आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। सो बहुत प्यारी एनर्जी है एंड जो लोग इस एनर्जी के अगेंस्ट हैं, क्यों इसके जीवन में एक बैलेंसिंग आ गई, क्यों इसके जीवन में एक सही पार्टनर आ रहा है जिसके साथ ही अच्छे से बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता है, सो ये भी बहुत बड़ा कारण बना हुआ है आपके जीवन में जेलसी फैक्टर का। ठीक है, ओके। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।